नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 13 जहाँ पहिया है का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ जहाँ पहिया है के लेखक पी साईनाथ ने तमिलनाडु, जो भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है, यहाँ के एक जिले पुडुकोट्टई की महिलाएं, जिनमें अधिकांश नवसाक्षर थी, का वर्णन किया है, जिन्होंने अपनी आज़ादी व गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल को चुना। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि लेखक पी साईनाथ तमिलनाडु राज्य की गरीब महिलाओं के बारे में हमें बता रहे हैं। यहाँ के पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं अधिकतर नवसाक्षर थी, अर्थात वो नई पढ़ना सीख रही थी। उन्होंने अपनी आज़ादी और अपनी गतिशीलता को प्रकट करने के लिए साइकिल को चुना। आगे बढ़ते हैं। वहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। इनमें से 70,000 से भी अधिक ने प्रदर्शन व प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया। प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे महिलाएं एक दूसरे को सहयोग करते हुए साइकिल चलाना सीख रही है और अपनी मन की भावनाओं और अभिव्यक्ति को प्रकट कर रही हैं। ये काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में इन्हें लोगों के प्रहार, टिप्पणियाँ आदि को सहना पड़ा। धीरे धीरे स्वीकृति मिल गई। वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जाने लगे। नौ साइकिल चालक उत्साहवर्धक गाने भी गाती थी। 8 मार्च 1992 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई की सड़कों पर घंटियां बजाते हुए हैंडल पर झंडियां लगाए साइकिल पर सवार हो तूफान ला दिया। उस समय साइकिल खरीदने की संख्या में
काफ़ी वृद्धि हुई। साइकिल की वजह से महिलाओं के सभी काम आसानी से व समय की बचत के साथ होने लगे और आराम के लिए समय मिलने लगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पर पाठ सारांश के बारे में पढ़ा। अब हम अध्याय से संबंधित शब्दार्थों को जानेंगे। शब्दार्थ। शब्द है सर्वाधिक, अर्थ होगा सबसे अधिक। अगला शब्द अधिकांश, अर्थ होगा ज़्यादातर। अगला शब्द नवसाक्षर, अर्थ होगा नए सीखने वाले। अगला शब्द गतिशीलता, अर्थ होगा आगे बढ़ना। अगला शब्द प्रदर्शन, अर्थ होगा दिखाना। अगला शब्द है सार्वजनिक, अर्थ होगा जो सभी के लिए हो। अगला शब्द है उत्साहवर्धक, अर्थ होगा जोश बढ़ाने वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। पुडुकोट्टई भारत के किस राज्य में है? बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प तमिलनाडु, तीसरा विकल्प महाराष्ट्र और चौथा विकल्प पंजाब। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 तमिलनाडु। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? पहला विकल्प 8 मार्च, दूसरा विकल्प 8 अप्रैल, तीसरा विकल्प 8 फरवरी और चौथा विकल्प है 8 मई। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 8 मार्च। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। रिक्त स्थानों को भरो। पहला प्रश्न पुडुकोट्टई में रिक्त स्थान नवसाक्षर थी। पहला विकल्प महिला या दूसरा विकल्प पुरुष। हमारा सही उत्तर होगा महिला। पुडुकोट्टई में महिला नवसाक्षर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वहाँ की रिक्त स्थान महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। पहला विकल्प 1/3 या दूसरा विकल्प 1/4। हमारा सही उत्तर होगा 1/4। पुडुकोट्टई की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3। उस समय साइकिल खरीदने की संख्या में काफ़ी रिक्त स्थान हुई। पहला विकल्प वृद्धि या दूसरा विकल्प कमी। तो हमारा सही उत्तर होगा वृद्धि। उस समय साइकिल खरीदने की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं ने किसके लिए साइकिल को चुना? उत्तर है
पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी व गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए साइकिल को चुना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद पुडुकोट्टई पहले जैसा क्यों नहीं रहा? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद पुडुकोट्टई की 1500 महिलाओं ने वहाँ की सड़कों पर घंटियाँ बजाते हुए हैंडल पर झंडियाँ लगाए साइकिल पर सवार हो तूफान ला दिया। इसलिए पुडुकोट्टई पहले जैसा नहीं रहा। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं कि नवसाक्षर महिलाएं किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपनी साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाए हुए और साइकिल को चलाते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। और यह इनकी आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति है, इसलिए ये सभी बहुत प्रसन्न हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा? उत्तर होगा प्रस्तुत पाठ में तमिलनाडु की महिलाओं ने अपनी आज़ादी व गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए साइकिल चलाई, इसलिए पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 13 जहाँ पहिया है का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें तथा लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।